Okay, we will start next session. तो पायरीमिथामाइड, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है इसमें वो है ट्राइमिथोप्रिन। ट्राइमिथोप्रिन के बारे में आपको वैसे तो पता है, इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सल्फामिथोक्साजोल। ट्राइमिथोप्रिन सल्फामिथोक्साजोल के कॉम्बिनेशन, सल्फामिथोक्साजोल के साथ कॉम्बिनेशन में इसको हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइमिथोप्रिन। ओके, इसका तो स्ट्रक्चर नहीं है, ओके, बट इट इज आल्सो अ pyrimidine डेरिवेटिव। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आल्सो pyrimidine डेरिवेटिव। इसके भी स्ट्रक्चर में बीच में pyrimidine आपको मिलेगा, जैसे कि इसके पहला जो ड्रग था पायरीमिथामाइड, उसमें भी pyrimidine था, इसके भी बीच में pyrimidine है। तो स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज आर कॉमन। कॉमन का मीनिंग आपको पता है, आपको क्या लिखना है वहां पर, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस, बिटर टेस्ट। चार प्रॉपर्टीज वो कॉमन है। चार चार में क्या कहता है, कलर, नेचर, ओडर एंड टेस्ट। ओके, कलर व्हाइट, नेचर क्रिस्टलाइन, ओडर ओडरलेस एंड टेस्ट इज बिटर। ओके, दीज आर कॉमन प्रॉपर्टीज। देन इसकी सोलिबिलिटी, it is very slightly soluble in water, very slightly soluble in water। इसको मैं शॉर्ट में PSS लिखता हूँ, very slightly soluble in water, soluble in chloroform, that is organic solvent। okay, next इसका मेल्टिंग पॉइंट मेंशन है, मेल्टिंग पॉइंट इज 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, stability and storage also common, it should be stored in well closed light resistant container। We will go towards use of the drug, which obviously it is, it has broad spectrum use, क्योंकि सल्फोनामाइड में भी इसके यूज हमने देखे थे। कोट्रीमाक्साजोल, इट इज एंटीसेप्टिक, वेरियस इन्फेक्शन में हम इसको यूज करते थे, एंटीबैक्टीरियल, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। सल्फोनामाइड का तो बहुत वाइड यूज है, मेनिंजाइटिस, बहुत सारे इन्फेक्शन में हम उसको यूज करते हैं, तो वहां पर भी इसके यूज होंगे। apart from this, it also has anti-malarial activity। okay, it is broad spectrum anti-bacterial and anti-malarial agent। okay, underline कर लो, broad spectrum है, तो obviously it is not a drug of choice। ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग हम बहुत रेयरली यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक इन्फेक्शन नहीं पता होता कि कौन सा इन्फेक्शन है, किसकी वजह से इन्फेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट यूज करते हैं। जनरली अच्छा क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम यूज करना, क्योंकि हमेशा एलोपैथी की ट्रीटमेंट टारगेटेड होने चाहिए, एक ही डिसीज के ऊपर होनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट कम होने चाहिए। ओके, so it has broad spectrum antibacterial and anti-malarial activity। next uses में क्या है इसके बारे में specific। okay, it is mainly used in combination with sulfamethoxazole। ये आपको मेंशन करना है उसके अकाउंट में। it is mainly used in combination with sulfamethoxazole plus trimethoprim are called as
कोट्रिम ऑक्साजोल। ओके, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है उसको कोट्रिम ऑक्साजोल कहा जाता है। इट इज मेनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सल्फामेथोक्साजोल। वहां पर आपको फुल स्टॉप देना है, उसके बाद आपको लिखना है सल्फामेथोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिम इज इक्वल टू कोट्रिम ऑक्साजोल। ऑलरेडी हम देख चुके, आपने सल्फोनामाइड में हम उसको देख चुके। ओके, मलेरिया की अगर बात करें तो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट विद क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया। अंडरलाइन करो इस लाइन को, इन ब्रैकेट में लिखो पी फाल्सिपेरम caused by P. falciparum, PA falci, PARUM है, देख लो स्पेलिंग उसके। ओके, तो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, उसके ट्रीटमेंट में अभी इसको आपको पता है इट इज वन टाइप ऑफ और स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, जीनस है, और उसकी एक स्पीसीज है फाल्सिपेरम। उसकी वजह से अगर कोई मलेरिया होता है तो वो मलेरिया अगर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट है, मतलब उस मलेरिया में हमने क्लोरोक्विन दिया लेकिन क्लोरोक्विन से उसका मतलब क्लोरोक्विन उसको अगर ठीक नहीं कर पाया तो मलेरिया, उसको हम कहते हैं क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया। ओके, कुछ ऐसे पेशेंट हो सकते हैं 5% 10% जिनमें क्लोरोक्विन देने के बाद भी मलेरिया ट्रीट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक एंटी मलेरिया स्पेसिफिक जो प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम क्या है, रेजिस्टेंस है अगेंस्ट दिस क्लोरोक्विन उस ह्यूमन बीइंग के अंदर। ओके, तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया में ऐसे केस में जहां पर, इन शॉर्ट आपको आप याद रखना इतना ही कि क्लोरोक्विन जहां पर काम नहीं करता उसी केस में हम वहां पर ट्राइमेथोप्रिम को देते हैं। ओके, अदरवाइज क्लोरोक्विन इज आवर ड्रग ऑफ चॉइस। सबसे पहले तो हम मलेरिया, अगर मलेरिया डिसीज का नाम सुने तो ट्रीटमेंट सबसे पहले दिमाग में एक ही आनी चाहिए, दैट इज क्लोरोक्विन। अभी तक तो क्लोरोक्विन ही एक मात्र ऐसा श्योर शॉट इलाज है उसका। ओके, so this was about uses of trimethoprim for preparation and dose and brand names। ये तीनों के लिए आपको किसका अकाउंट देखना होगा, अकाउंट ऑफ कोट्रिम ऑक्साजोल। ओके, कोट्रिम ऑक्साजोल का अकाउंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं सल्फोनामाइड्स में। तो वही प्रिपरेशन, डोज अगर वहां पर मेंशन किया है तो डोज, नहीं मेंशन है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं। प्रिपरेशन और ब्रांड नेम आपको वहां से कॉपी करके यहाँ पर लिखना। ओके, so this was about trimethoprim. Last compound from our anti-malarial agent is bigonides. Bigonides में एग्जाम्पल एक ये प्रोगोनिल हाइड्रोक्लोराइड, प्रोगोनिल HCl, that is hydrochloride. So it is a salt, प्रोगोनिल का salt, हाइड्रोक्लोराइड salt. ओके, इसका भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो विल गो टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आर वेरी मच कॉमन। अभी इसकी सब प्रॉपर्टी कॉमन है, मतलब व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ओडरलेस, बिटर टेस्ट, इतने तो कॉमन है। सोलिबिलिटी आप बता सकते हो उसकी, व्हाट विल बी द सोलिबिलिटी ऑफ दिस ड्रग, will it be soluble in water or not? Soluble. Okay, it is a salt. Okay, salt है तो soluble है, याद रखो इस लाइन को, salt है तो soluble है। किस में soluble है, वाटर में। तो जो भी सॉल्ट होते हैं मैक्सिमम 99% ये
हमेशा लागू होता है कि जो भी सॉल्व होते हैं 99%, 1% हम डिफर कर सकते हैं। ऐसे केसेस आ सकते हैं कि जो सॉल्व होते हुए भी सोल्यूबल ना हो, क्योंकि हम सॉल्ट ही सोल्यूबिलिटी कम करने के लिए कभी कभी बनाते हैं। तो जब कभी वो ऐसी केस आएगी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोगोनिल हाइड्रोक्लोराइड इट इज अ सॉल्ट, सॉल्ट है तो सोल्यूबल है, इट विल बी सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। प्रॉपर्टीज आर कॉमन, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें सर माझा हॅलो, काय झालं? हॅलो, माझा आवाज येतो? हा येतोय. जुना अक्षर आहे का? हो, कोण आहे? हा येतोय ना दोन आवाज आहे. सर. हा सर बोला ना. आणि मुलांना आवाजाचा काही प्रॉब्लेम आहे का? सांगा स्टुडंट, काही प्रॉब्लेम आहे का आवाजाचा? नाही सर. काही हे त्यांना प्रॉब्लेम नाही, पण त्यांचाच असा वेगळाच आवाज येतो. नाही सर, झोप आल्यासारखा. नाही, सकाळी आवाज आणि आताचा आवाज मध्ये फरक आहे का? क्लिअर येतोय का तुम्हाला आता आवाज? हो सर, आता क्लिअर हो येतोय. सर, आता क्लिअर येतोय. आता म्हणजे सकाळी कधी येत नव्हता. नाही सर, सकाळी नव्हता येत. अच्छा. आणि दौड मॅडमच्या लेक्चरला येत होता सर. काय झालं? स्टुडंटचाच आवाज आपल्याला येत नाही, ते बोलत नाही का? आता बंद झाले बोलायचे. हा, डबल खरखर करते आवाज. खरखर करतं का? हा सर. विचारलं ना, ते रिपोर्ट करा ना ग्रुपवर. तुम्ही रिपोर्टिंग नाही केली तर कसं त्याच्या रेक्टिफाय होणार? ग्रुपवर टाकलं ना सरांनी, तुम्हाला जे पण प्रॉब्लेम असतील सब्जेक्ट वाईज टाका. प्रत्येक सब्जेक्टचा आवाज, व्हिडिओ व्यवस्थित दिसतं का बोर्डवरचं, कॅमेऱ्याच्या बाहेर कोण जातं का लिहिलेलं, सगळं तुमची रिपोर्टिंग करा ना ग्रुपवर सब्जेक्ट वाईज. तुम्हाला बर का अजून एक मुलांना सांगतो मी की मॅडम तुम्हाला तो ग्रीवियन्स तुमचं घेत होते ना आधी, काय सर? ग्रीवियन्स प्रॅक्टिकल मध्ये ग्रीवियन्स इझी मीटिंग मध्ये हा तक्रारी काही असेल तर, तक्रारी किंवा अडचणी, त्याला ग्रीवियन्स म्हणतो आपण. हा, तर त्याचा एक फॉर्मॅट पाठवतील मॅडम तुम्हाला. हो सर. तर त्यामध्ये भरून एक गुगल फॉर्म करून देतील त्या, नाहीतर साधा फॉर्मॅट देतील तुम्हाला. मला वाटतं पाठवलं ना तो फॉर्मॅट, फोटो चिटकून ते करायचा. हो सर, पाठवले हो सर, पाठवलं. तुम्ही इंटरनेटचे प्रॉब्लेम आहे, आवाज खरखर येतो, कुणाला इम्प्रुव्हमेंट शिकवण्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट पाहिजे, हा तुमचे सर. ग्रीवियन्स काय काय असतील सगळे मेन्शन करा. जोपर्यंत मेन्शन नाही करणार दूर नाही होणार ते. ओके सर. नाही तर तुम्ही रोज ऐकत फोन लावून ठेवायचा ना, खरखर आवाज येतोय, अडकत आवाज येतोय, ते समजायला पाहिजे ना तुम्हाला. उद्देश तो आहे. आम्ही इतकं शिकवतोय तर काय फायदाच नाही होणार ना त्याचा, तुम्हाला समजतच नसेल तर. सर, आता पण दुनाके सरांचा तसाच आवाज येतोय, खरखर. माझा तुमचा येतोय सर स्पष्ट. मला वाटतं दुनाके सर तुम्ही हेडफोन लावून बोलताय का? नाही ना. नाही का? विदाउट हेडफोन ते बहुतेक आवाजाचा डिस्टर्बन्स येत असेल तर. बरं, तू जोशी सर तुम्हाला माझा आवाज खरखरच येतोय का? हो, तुमचा आवाज खरखर येतोय, मुलांचा एकदम क्लिअर येतोय मला. अच्छा, मग काय फोन चेंज करू काय? मला तरी असं वाटेल की फोनचा एकदा फोन चेंज करून पहा. ठीक आहे. मुलांना तर तुम्ही ते ग्रीवियन्स फॉर्म मध्ये तुमच्या अडचणी लिहून पाठवा. ते पुन्हा एकदा रिसेंड करा. तुम्ही आधी रिसेंड केला असेल तर त्याला एडिट करून पुन्हा रिसेंड करा.
त्याच्यामध्ये तुमचं ग्रीव्हियन्स लिहा. तुम्हाला जेव्हा पण वाटलं वीकली वगैरे कधी वाटलं तुम्हाला तर तुम्ही एडिट करून डेट टाकून अपडेट करून पाठवू शकता. टीजी ला पाठवायचं तुम्हाला. टीजी लाच पाठवायचं सर का ग्रुपवर टाकायचा? नाही नाही टीजीलाच पाठवायचं. ठीक आहे, तुम्ही टीजी ला फॉरवर्ड करा जे पण असेल ओके. तुमचे ग्रीव्हन्स. ठीक आहे सर, शिकवा. ओके. प्रोगोनिल हायड्रोक्लोराइड. प्रोगोनिल हायड्रोक्लोराइड इट कम्स इन द कॅटेगरी ऑफ बायगोनाइड्स. बायगोनाइड्स मध्ये येतात. त्याच्या प्रॉपर्टीज कॉमन आहे. प्रॉपर्टीज अँड स्टोरेज आल्सो कॉमन. इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. डायरेक्टली वी विल गो टुवर्ड्स यूज ऑफ प्रोगोनिल हाइड्रोक्लोराइड. प्रोगोनिल हाइड्रोक्लोराइड it is used in treatment of or prevention and treatment of malaria. Okay, prevention and treatment of malaria. बाहेर गेलं का आपलं? Prevention and treatment of malaria. Then specific जर आपल्याला काही सांगायचं असेल, अगर स्पेसिफिक कुछ बताना है हमें, तो इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड इन फाल्सिपेरम मलेरिया. इन फाल्सिपेरम मलेरिया, जो फाल्सिपेरम स्पीसीज की वजह से होता है उसको हम कहते हैं फाल्सिपेरम मलेरिया. तो स्पेसिफिकली उसमें यूज करते हैं हम. इट किल्स schizones both in blood and tissue. Okay, very effective drug of दोनों तरफ किल करता है प्रोगोनिल. किसको? स्किजोन्स को. दोनों तरफ मतलब कहाँ कहाँ पर? ब्लड में भी और टिश्यू में भी. ब्लड एंड टिश्यू. तो इट इज अ ब्लड स्किजोन्टिसाइड एज वेल एज टिश्यू स्किजोन्टिसाइड. ओके, तो इफेक्टिव ड्रग है. ब्लड के स्किजोन्स को भी किल कर सकता है. इसीलिए आपने शुरुआत में क्या लिखा है देखो, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. सिर्फ अगर वो ब्लड के स्किजोन्स को किल करता होगा तो हम ऐसे ड्रग को सिर्फ ट्रीटमेंट में यूज करते हैं. सिर्फ अगर टिश्यू के स्किजोन्स को किल करता है तो ऐसे ड्रग को हम प्रिवेंशन में यूज करते हैं. और वैसा ड्रग एक हम ऑलरेडी देख चुके हैं. कौन सा ड्रग था जो सिर्फ प्रिवेंशन में मेनली हम यूज करते थे? उसका डोज ही प्रोफाइलेक्टिक था. कोणता पाहिला आपण ड्रग जो आपण फक्त प्रिवेंशन? पायरिमिथामाइन. ओके, Pyrimethamine. ओके, वो सिर्फ क्या था? टिश्यू के स्किजोन को अच्छी तरह से किल कर सकता था. ब्लड के स्किजोन को किल कर सकता था लेकिन स्लोली. तो प्रिवेंशन में यूज करते थे. लेकिन इट इज यूज्ड इन बोथ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. Okay, so this was about use of progonil. Next is dose of progonil hydrochloride. डोज क्या है इसका? हम देखेंगे 100 मिलीग्राम पर डे. ओके, 100 मिलीग्राम पर डे इज द डोज. जितने दिन तक वो कंट्रोल में नहीं आता उतने दिन तक उसे देना पड़ता है. तो कितने ड्यूरेशन की ट्रीटमेंट है ये मेंशन नहीं किए. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उतने ड्यूरेशन तक हम दे सकते हैं, लेकिन पर डे 100 मिलीग्राम इतना ही मैक्सिमम डोज देना होता है. ये भी कम ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स. ओके, तो 100 milligram is the maximum dose per day. Okay, so this was about dose. Tablet preparation is progonil tablet IPBP. Progonil लिखना है आपको उसका नाम, उसके बाद tablet IP and BP. It is official in both Indian as well as British pharmacopoeia. Then brand name is Lavran and Progonal. Lavran
and Proguanil. These are brand names of Proguanal. Laveran, Laveran Proguanil. These are brand names of बाइगोनॉइड डेरिवेटिव दैट इज प्रोगोनिल। यहाँ पर हमारा जो एंटी मलेरियल टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। हमने ड्रग देखे क्लोरोक्विन, अमोडाक्विन, प्राइमाक्विन, प्रोगोनिल, पायरिमिथामाइन, क्विनिन एंड ट्राइमेथोप्रिन। ओके, इतने सारे ड्रग जो भी आपके सिलेबस कॉपी में मेंशन है सबका अकाउंट हम देख चुके हैं। आई होप अभी सिलेबस कॉपी सबके पास आ चुकी है, सब रेफर करते हैं सिलेबस कॉपी। एमएसबीटी के दो ये हार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, सिलेबस कॉपी और आपके मॉडल आंसर पेपर। ओके, क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल आंसर पेपर। तो हर एक सब्जेक्ट के एक तो सिलेबस कॉपी की स्टडी अच्छी तरह से करो कि क्या पूछा जाता है, क्या एक्चुअली सिलेबस में है। तो एक्स्ट्रा की स्टडी आपकी आप करने से करोगे नहीं उससे, और फिर आपको मॉडल आंसर रेफर करने कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ा अभी ये जो सेकंड ईयर के एमसीक्यू पैटर्न हो रहे हैं, एग्जाम अभी स्टार्ट होगी उनकी 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक उनकी एग्जाम है। तो उसके ऊपर भी ध्यान दो, उनके कांटेक्ट में रहो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले नहीं सकते उस एग्जाम का, तो सिर्फ आप उनसे पूछकर ही आप पता कर सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, पीसी2 के कैसे पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है ज्यादा ब्रांड नेम पूछा गया या फिर IUPAC में प्रॉपर्टीज पूछते हैं क्या, क्योंकि किसी को भी इसकी कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं भी नहीं बता सकता या कोई भी आपको कोई भी टीचर अभी नहीं बता सकता कि किस तरह के MCQ पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो अभी की बैच है उनको तो ब्लाइंडली एग्जाम देनी है, लेकिन आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी। तो अभी से कांटेक्ट में रहो, जो भी आपके सीनियर है, जिससे भी आपकी जान पहचान अच्छी है उनके रेगुलरली कांटेक्ट में रहो, और हर एक सब्जेक्ट का पूछ लो उनको कि MCQ में क्या पूछा गया है, और नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी भी MCQ ही होगी समर में, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ओके, तो वैसे थ्योरी के लिए तो आप रेडी रहोगी, थ्योरी की तो नो डाउट, लेकिन आपको MCQ के लिए भी रेडी रहना होगा। ओके, तो उस हिसाब से भी उनको पूछ लो। यहाँ पर इस चैप्टर के अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें मैं इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ क्या क्या पूछा जाता है, वो तो अभी हमें देखना ही है। सबसे पहले एंटी मलेरियल का इसको डबल स्टार करो, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। एंटी मलेरियल एजेंट, उसका डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद कुछ ड्रग है उसमें क्लोरोक्विन, इसको डबल स्टार करो। क्लोरोक्विन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी मलेरियल में ड्रग ऑफ चॉइस जो है क्लोरोक्विन है, इसी को सबसे ज्यादा पूछते हैं। ओके, तो क्लोरोक्विन के अलावा पायरिमिथामाइन एक दूसरा ड्रग है जिसका स्ट्रक्चर और अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतना ही आपको अच्छी तरह से इसके ऊपर फोकस करना है। करना सब है, ऐसा नहीं कि बाकी छोड़ देना है, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ कि इसके जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसके ऊपर आपको फोकस करना है, अच्छी तरह से करना है। बाकी भी आपको करना है, लेकिन इसको सबसे पहले उस चैप्टर में टॉपिक में अच्छी तरह से कर लो। ओके, तो दिस वाज अबाउट एंटी मलेरियल एजेंट। एंटी मलेरियल एजेंट में किसी को भी कुछ भी डाउट है अभी तक? नो सर। और किसी को भी पर्सनली कोई अटेंड नहीं कर पाया था लेक्चर, या फिर कोई मिस हो गया था, तो मुझे पर्सनली मैसेज डालो, मैं लिंक भेज दूंगा, क्योंकि ग्रुप के ऊपर मैं अभी लिंक नहीं भेज सकता इसकी। तो पर्सनली जो भी अलाउड स्टूडेंट है, अगर उसमें आपका नाम है तो आपको मैं उसकी लिंक भेज दूंगा वीडियो की, तो उसमें आपको प्रीवियस लेक्चर सब मिल जाएंगे। तो लिंक जो है वो फॉरवर्ड करके नहीं चलती है, सिर्फ आपको ही आपकी ईमेल आईडी को ही वो लिंक मिल जाएगी। ओके, तो कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कल नेक्स्ट चैप्टर कीमोथेरेपी का स्टार्ट करेंगे। ओके।